हर पीढ़ी का यह स्वभाव बन गया है कि वह अपने बाद आने वाली पीढ़ी को कमतर आंकती है। बुजुर्ग अक्सर कहते हैं कि आज के लड़के लड़कियां बिगड़ गए हैं, उनमें न अनुशासन है न जिम्मेदारी। वे अपने अनुभव के आधार पर यह मान लेते हैं कि उनके समय की दुनिया ही असली दुनिया थी और उसके बाद सब गिरावट की ओर चला गया है। लेकिन असलियत इसके उलट है। हर नई पीढ़ी अपने पहले वाली से कहीं ज्यादा विकसित, समझदार और संभावनाओं से भरी होती है। समझने की बात यह है कि इंसान का जीवन अकेले नहीं चलता, वो हमेशा समाज और समय की स्थितियों से बंधा होता है। बच्चा जब पैदा होता है तो उसे पूरी सभ्यता का तैयार खजाना मिलता है। भाषा, विज्ञान, कला, तकनीक, विचार, सब कुछ वह जहाँ से शुरू करता है वहां तक उसके पूर्वजों ने पहुंचाया होता है। इसी वजह से नई पीढ़ी हमेशा आगे बढ़ी हुई जगह से अपनी यात्रा शुरू करती है। पुराने लोग अपनी मेहनत और संघर्ष को देखते हैं, लेकिन वह यह भूल जाते हैं कि नई पीढ़ी को वही चीजें विरासत में मिली है और अब वे उन्हें और आगे ले जाने की स्थिति में है। मगर समस्या यह है कि पुराने लोग इस अंतर को आलस्य या बिगड़ापन मानते हैं। वे यह देख नहीं पाते कि नई पीढ़ी की प्राथमिकताएं और चुनौतियां अलग हैं। जहां पहले जीवित रहना ही बड़ी लड़ाई थी, वहां अब ज्ञान, पहचान, स्वतंत्रता की लड़ाई है। पुराने लोग जिन कठिनाइयों को गौरव समझते हैं, नई पीढ़ी उन्हें खत्म करने की कोशिश करती है। यही कारण है कि टकराव पैदा होता है। आज के दौर में पीढ़ियों के बीच तुलना सबसे ज्यादा जेन एक्स, मिलेनियल्स और जेन जी के संदर्भ में की जाती है। जेन एक्स वाले अक्सर कहते हैं कि उन्होंने कठिन हालात में पढ़ाई की, सीमित साधनों में करियर बनाया और संघर्ष से अपनी जगह बनाई। मिलेनियल्स पर आरोप है कि वे ओवर सेंसिटिव हैं और सिर्फ आराम चाहते हैं। वहीं जेन जी को तो और भी कठोर शब्दों में आंका जाता है। उन्हें मोबाइल और सोशल मीडिया का गुलाम कहा जाता है। लेकिन वह यह भूल जाते हैं कि जेन जी के सामने हालातों और तकनीकों ने जन्म लिया है। वे पहले कभी मौजूद ही नहीं थे। उनकी तेजी से बदलती दुनिया को समझने की क्षमता पुरानी पीढ़ियों की तुलना में कहीं ज्यादा गहरी है। अगर देखा जाए तो जेन एक्स को आज जो सुविधाएं साधारण लगती हैं, वे भी उनके पूर्वजों के लिए असंभव थी। इसी तरह जो चीजें आज जेन जी के हाथ में हैं, उन्हें वे सामान्य मानते हैं, लेकिन यही उनके आगे की प्रगति की जमीन है। इंटरनेट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जलवायु संकट या लैंगिक समानता जैसे सवाल पहले कभी इतनी तीव्रता से सामने नहीं आए थे। यह पीढ़ी इन्हीं चुनौतियों से निपटने की तैयारी कर रही है, इसीलिए इन्हें केवल बिगड़ी हुई या कमजोर कहना दरअसल उनकी असली ताकत और उनकी ऐतिहासिक भूमिका को नकारना है। इतिहास में पीछे जाएं तो यही पैटर्न हर जगह दिखता है। जिन बच्चों ने आज से 200 साल पहले कारखानों में काम शुरू किया, उन्हें उनके बुजुर्ग भी गैर जिम्मेदार समझते थे, क्योंकि वे खेतों में काम करने के लिए तैयार नहीं थे। जिन्होंने आधुनिक शिक्षा ली, उन्हें आलसी और बेकार कहकर पुकारा गया, क्योंकि वे परंपरागत काम से बचते थे। लेकिन वही बच्चे बाद में नई औद्योगिक और वैज्ञानिक दुनिया के निर्माता बने। इसी तरह जिन लोगों ने स्त्रियों की शिक्षा और उनके काम के अधिकार की बात की, उन्हें उनके समय के लोग पागल समझते थे। लेकिन आने वाली पीढ़ी ने इन अधिकारों को स्वाभाविक माना और समाज को नई दिशा दी। असल में हर पीढ़ी पिछली पीढ़ी की सीमाओं को तोड़ती है। जो चीजें एक समय असंभव लगती हैं, वे अगली पीढ़ी के लिए सामान्य हो जाती हैं। यही प्रगति का नियम है। लेकिन जो लोग पुराने समय से बंधे हैं, उन्हें यह प्रगति पतन लगती है। वे सोचते हैं कि अगर नई पीढ़ी पहले जैसी नहीं रही तो जरूर गलत रास्ते पर है। जबकि सच्चाई यह है कि नई पीढ़ी पहले से बेहतर परिस्थितियों में खड़ी है और उन्हें नए सवालों से जूझना है। आज के समय में यह और साफ दिखता है कि डिजिटल दुनिया में पले बड़े बच्चे आसानी से कई भाषाएं सीख लेते हैं, नई तकनीक को मिनटों में समझ जाते हैं और दुनिया के किसी भी हिस्से के ज्ञान तक तुरंत पहुंच जाते हैं। पुराने लोग इसे सतहीपन मानते हैं, लेकिन यह सतही नहीं बल्कि नई गहराई की शुरुआत है। पहले जो जानकारी महीने भर किताब पढ़कर हासिल होती थी, वही जानकारी अब घंटों में मिल जाती है। इसका मतलब यह नहीं कि बच्चा बेकार हो गया, बल्कि इसका मतलब यह है कि उसके पास और आगे जाने की क्षमता है। अगर हम पीढ़ियों के इस संघर्ष को सिर्फ नैतिक दृष्टि से देखें तो लगेगा कि पुराना सही था और नया गलत। लेकिन अगर इसे ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो स्पष्ट होगा कि हर नई पीढ़ी पिछले से आगे है। ज्ञान, तकनीक, मानवीय संवेदनाएं सब कुछ बढ़ते ही जाते हैं, रुकते नहीं। यही वजह है कि आज हम बिजली, हवाई जहाज, कंप्यूटर और दवाइयों की दुनिया में जी रहे हैं। अगर सिर्फ पुराना ही सही होता तो हम अब भी पत्थर युग में होते। यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि नई पीढ़ी के पास जो साधन है
वे किसी एक व्यक्ति की देन नहीं है, वह पूरी मानवता के सामूहिक श्रम का परिणाम है। करोड़ों लोगों की मेहनत, त्याग, संघर्ष ने मिलकर इन परिस्थितियों को बनाया है। इसलिए जब कोई बच्चा आज स्मार्टफोन चलाता है तो वह सिर्फ मजे नहीं कर रहा होता, बल्कि वह पूरी सभ्यता के एक और ऊंचे पायदान पर खड़ा होता है। यही उसकी ताकत भी है। बुजुर्गों का यह मानना है कि नई पीढ़ी नकारा है, कुछ हद तक उसकी असुरक्षा से भी जुड़ा होता है। जब वे देखते हैं कि बच्चे उनसे कहीं तेज हैं तो उन्हें लगता है कि उनका महत्व कम हो रहा है। वे अपने अनुभव को पूंजी मानते हैं, लेकिन अनुभव भी समय के साथ बदलता है। जो अनुभव कल कारगर था वह आज एकदम बेकार भी हो सकता है। इसलिए यह स्वाभाविक है कि बुजुर्गों को असुविधा हो, लेकिन यह असुविधा प्रगति की रुकावट नहीं बन सकती। समाज के लिए असली चुनौती यह नहीं है कि नई पीढ़ी पुरानी जैसी बने, बल्कि यह है कि उसे और आगे बढ़ने का अवसर मिले। अगर हम बच्चों को केवल अनुशासन और आज्ञा पालन में बांध देंगे तो वे हमारी गलतियों को ही दोहराएंगे, लेकिन अगर उन्हें खोजने, सवाल करने और नया रचने की आजादी देंगे तो वे हमें भी आगे ले जाएंगे। यही मानव समाज की असली शक्ति है। इसलिए जब अगली बार आपको लगे कि आज की पीढ़ी बिगड़ गई है तो इतिहास याद कर लीजिएगा। हर युग में यही कहा गया, लेकिन हर बार यही साबित हुआ कि नई पीढ़ी ने पुरानी पीढ़ी से कहीं ज्यादा दिया। उन्होंने विज्ञान, कला, विचार और जीवन के हर क्षेत्र में ऐसी ऊंचाइयां हासिल की जो पहले अकल्पनीय थी। यही सिलसिला आगे भी चलेगा। नई पीढ़ी को नकारा कहना पूरी मानवता की प्रगति को नकारना है। सच तो यह है कि आने वाली पीढ़ियां हमें पीछे छोड़ने के लिए ही आती हैं। वे हमारे सपनों को पूरा करती हैं और फिर उनसे भी बड़े सपने गढ़ती हैं।